यहाँ 2-3 टर्म है जो आपके टॉपिक में बार बार इंट्रोड्यूस होंगे, तो इनसे आप परिचय कर लीजिए। सबसे पहले हम लाइट के केस में जब रे बोलते हैं, रे का मतलब होता है अ सिंगल रे दैट कम्स आउट फ्रॉम द सोर्स एंड ट्रेवल्स इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन पाथ। सिंगल रे को हम यहाँ पे रे बोल रहे हैं। और जब बहुत सारे रेज एक साथ, देखो ये बीम ऑफ लाइट के रूप में चलते हैं। सो रेज को आप ऐसे दिखा सकते हैं, बीम ऑफ लाइट को आप ऐसे दिखा सकते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद से इल्यूमिनेट हो, वो लाइट को सोर्स ऑफ लाइट खुद हो, जैसे सन एंड स्टार्स, ये सोर्स ऑफ लाइट खुद है, खुद इल्यूमिनेट होते हैं। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उसे बोलेंगे। नॉन ल्यूमिनस कौन होंगे? जो लाइट के सोर्स के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, जिन्हें इल्यूमिनेट होने के लिए दूसरे सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो जाए, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसल्यूसेंट वो होगा जो लाइट के रेज को पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और पास होने से रोकेगा। कुछ लाइट रेज पास हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। एंड ओपेक इज कंप्लीटली जो लाइट के रेज को पास होने से बिल्कुल रोक दे, दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये अभी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बात करेंगे। सभी टर्म्स हम लोगों ने देख लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लिया है जो कि सिल्वर कोटेड है, दैट अलाउज द कंप्लीट बाउंस बैक ऑफ रेज। और ये सिल्वर कोटेड इसलिए कि अभी मैंने बताया आपको, सिल्वर इज द बेस्ट मटेरियल टू प्रोवाइड द परफेक्ट रिफ्लेक्शन। ये जो रे फॉल करता है, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है, ये जो रे फॉल करेगा यहाँ स्क्रीन पे एट पॉइंट O, दिस फॉलिंग रे इज नेम्ड इंसिडेंस रे। और इंसिडेंस रे जब फॉल करता है तो वो फिर बाउंस बैक होता है, एंड द रेज दैट गोज बैक, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब आपने देखा मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है स्क्रीन पे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है। और ये यहाँ पे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों को I एंड R से हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है। तो ये पूरा सेटअप है रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ कि अगर हमारा सरफेस ये प्लेन है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिया है, तो प्लेन सरफेस पे जब रेज फॉल करेगा तब रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। बट व्हाट व्हेन सरफेस इज नॉट रेगुलर, यहाँ पे अगर इरेगुलर सरफेस होगा तो क्या होगा? मान लो कोई ऐसा सरफेस है, अपने एक टेबल रखा है और उसका सरफेस कैसा है? सरफेस इरेगुलर है। तो यहाँ पे कोई भी लाइट जब फॉल करेगा, ये सपोज इस डायरेक्शन में गया, और यहाँ पे जो लाइट फॉल कर रहा है ये सपोज करो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का केस है। और यहाँ पे हम लोग रेज ऑफ इंसिडेंस एंड रेज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये डिफरेंट होगा, मीन्स पैरेलल नहीं होगा, वो हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। एक रेज मैंने सपोज करो यहाँ पे डाला, यहाँ पे एक रे फॉल किया, और फिर एक रे यहाँ पे ये चला गया। सो अगर ये R1 इंसिडेंस एंड I2, अगर ये I1 एंड I2 एक दूसरे से पैरेलल जा रहा है, तो R1 एंड R2 भी एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये कब होगा? जब सरफेस हमारा रेगुलर है, प्लेन सरफेस है। लेकिन जब ये इरेगुलर सरफेस होगा तो यहाँ पे आपने देखा ये I1 एंड I2, 1 एंड R2 नॉट पैरेलल हैंस। तो ये दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे, रेगुलर प्लेन एंड इरेगुलर प्लेन में रे आ रहा है तो ये मीडियम क्या है? एयर है यहाँ पे मीडियम। और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे भी मीडियम क्या है? एयर है। इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन इन द सेम मीडियम। एक्स वाई एक्सिस की बात करेंगे, सपोज ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है, और ये ऐसा जब यहाँ पे रहेगा तो वो जेड एक्सिस रहता है। तो जब हम प्लेन की बात करेंगे, आप देख रहे हैं रेज ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रेज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों क्या है? सेम प्लेन में है।
तीनों सेम प्लेन में है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग काउंट करते हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या हो गया, सपोज ये सरफेस है तो इसी सरफेस पे ये फॉल कर रहा है और इसी सरफेस पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये यहाँ से फॉल करके कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, मीन्स ये सेम प्लेन में हमारा तीनों है, इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ है वो यही कहता है कि द इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉल इन द सेम प्लेन। अब सेकेंड हम बात करते हैं, ये नॉर्मल के साथ जब इंसिडेंस रे एंगल बना रहा है आई और रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है आर, तो आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज हैं जो रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए हैं। फाइनली हम लोग जब कंक्लूड करेंगे लाइट को, तो यहाँ पे एक और बात जो हमें जान लेनी चाहिए, साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इन द केस ऑफ लाइट इट रिक्वायर्स नो मीडियम। इवन लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, जहाँ पे एयर भी नहीं है वहाँ पे भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। एंड बिकॉज लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम, लाइट का जो स्पीड है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, और दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का ये स्पीड हो गया। साउंड के केस में आपने देखा था साउंड का ट्रैवलिंग स्पीड वेरी करता है क्योंकि वो अलग अलग मीडियम के थ्रू गुजरता है, बट लाइट के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट।